फाइनली काफी इंतजार कराने के बाद तलहा यूनिस ने अपना एल्बम ड्रॉप कर दिया है, सिक्वा साइड बी। ए रॉबर्ट, साइड बी नहीं ड्रॉप किया है, साइड ए ड्रॉप किया है। साइड बी पहले ड्रॉप हो चुका था। अच्छा, जो पहले ड्रॉप किया था वो साइड बी था, ये वाला साइड ए है। पता नहीं भाई, अलग ही चल रहा है यहाँ पे तलहा यूनिस भाई का कुछ। सो सिक्वा बाय तलहा यूनिस इज अ 2 डिस्क एल्बम। जैसे अभी तलहा अंजुम ने अपना 2 डिस्क एल्बम ड्रॉप किया था, जिसमें एक डिस्क में हमें हार्डकोर अंजुम देखने को मिले थे और एक में रोमांटिक मेलोडिक वाइब हमें अंजुम के साइड से देखने को मिली थी। एग्जैक्टली वैसा ही कुछ इस एल्बम में भी हो रहा है। सिक्वा साइड बी में हमें तलहा यूनिस का रोमांटिक लवर बॉय वाली वाइब देखने को मिली थी और इसमें हमें हार्डकोर तलहा यूनिस देखने को मिले हैं। सो यूनिस की ये एल्बम कुछ दिन पहले ही ड्रॉप हुई है। मल्टीपल चीजें हो गई ड्रॉप के अराउंड। एल्बम ड्रॉप होने से पहले ही लीक हो गया। हमें उमर के साइड से स्टोरी भी देखने को मिली कि भाई ऐसा मत करो यार, आर्टिस्ट बहुत मेहनत करके एल्बम बनाता है और एल्बम रिलीज करने का वो प्लान करता है और तुम लोग भाई लीक कर देते हो, गलत बात है। बट फाइनली ये पूरा एल्बम स्पॉटिफाई पे आ चुका है। जिन लोगों ने साउंड क्लाउड पे सुन लिया था, भाई ठीक है, स्पॉटिफाई पे भी सुन लो दोबारा से। आर्टिस्ट की मेहनत है, साउंड क्लाउड वाले पैसे नहीं देंगे, स्पॉटिफाई वाले पैसे देते हैं आर्टिस्ट को। सो आज के इस वीडियो में हम तलहा यूनिस के इस पूरे एल्बम को सिक्वा साइड ए को वॉक थ्रू करने वाले हैं। एल्बम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रोडक्शन हमें उमर और जोखी का देखने को मिला है, 2 ऑफ द बेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर ऑफ आवर सीन। तो भाई प्रोडक्शन में मजा आने वाला है। इसके साथ साथ मल्टीपल फीचर है, अंजुम का, फारिस सफी का, वाजिर का, और भी आर्टिस्ट है, तो हम फीचर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कुछ शॉट्स भी है नीजी के ऊपर, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था और मैंने सुना तो मुझे फील भी हुआ, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये ओवरऑल एल्बम मुझे कैसा लगा, इंटरनेट पे काफी मिक्स से रिएक्शन आ रहे हैं। भाई बहुत सारे लोग तो रैंट मोड में चले गए कि इतना इंतजार करा है और मिड से एल्बम ड्रॉप कर दिया। क्या ये एल्बम सच में मिड है या फिर डिले की वजह से ऑडियंस के अंदर फ्रस्ट्रेशन है जिसकी वजह से ऑडियंस इसे मिड बुला रही है? सब कुछ तुम्हें जानने को मिल जाएगा, बने रहो, मजा आएगा। लेट्स गो। ओके, सो ज्यादा लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं एल्बम का वॉक थ्रू और सीधा चेक करते हैं एल्बम का पहला गाना, जिसका नाम है टेक ओवर। Let me talk, here to take over. I'm the boss, I don't take, I give orders. सो टेक ओवर से याद आया, कल ही मैंने नास के ऊपर एक हिंदी मिनी डॉक्यूमेंट्री बनाई है एंड टेक ओवर इज द आइकॉनिक डिस ट्रैक बाय जेजी, जिसके अगेंस्ट नास ने अपना डिस ट्रैक ईथर निकाला था, जो कि गोल्डन लेटर से हिप हॉप हिस्ट्री में लिखा गया था। एंड आई थिंक इस ट्रैक का नाम भी जेजी के टेक ओवर से इंस्पायर्ड है। और अगर तुम लोग एक चीज नोटिस करोगे तो ये जो एल्बम है ये मास अपील से आया है, मास अपील पाकिस्तान से। मास अपील जिसके को ओनर है नास, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे नास का भी रेफरेंस देखने को मिल जाएगा। अंजुम ने नास का रेफरेंस दिया है एक ट्रैक में, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड हियर वी गॉट द रेफरेंस ऑफ जेजी's ट्रैक टेक ओवर। नाइस। सो अगर हम इस ट्रैक की बात करें, इस ट्रैक में तुम्हें फ्लेक्स और गैंगस्टा वाइब का परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिल जाएगा। फ्लाइट से सीधा फील्ड पर, वो कैसे करे फील्ड पर, फील्ड से फिर बीट पर। ट्रैक का हुक इज ओकेश, मैं थोड़ा सा बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि एल्बम का पहला गाना है एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई कुछ बैंगर देखने को मिल जाए। प्रोडक्शन ऑफ दिस ट्रैक इज गुड, सैंपल बहुत ही वाइबी है। ओवरऑल अ गुड ट्रैक, बट अगर हम एल्बम के इंट्रो ट्रैक के हिसाब से देखें तो मैंने ज्यादा एक्सपेक्ट किया था। अगर इस ट्रैक को एल्बम में थोड़ा नीचे कहीं रखा जाता तो ज्यादा बेटर होता। एल्बम के पहले ट्रैक के हिसाब से आई डिडंट फाइंड दिस ट्रैक दैट गुड, ठीक है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, शायद तुम लोगों को ज्यादा पसंद आया होगा, बट इट वाज अ गुड ट्रैक, नॉट क्रेजी ट्रैक। ओके, चलते हैं एल्बम के सेकंड ट्रैक में, जिसमें फीचर है रैप डीमन और वाजिर पत्थर का। इस ट्रैक का नाम है गैंगस्टर। अब सारे बनना चाहे गैंगस्टर्स, तेरा भाई रियल जैसे कैंसर। स्ट्रेट अवे द प्रोडक्शन ऑफ दिस ट्रैक इज टू गुड, सैंपल बहुत ज्यादा वाइबी लग रहा है। हुक ऑफ दिस ट्रैक इज सिंपल एंड इफेक्टिव बाय तलहा यूनिस। पहला वर्स हमें रैप डीमन का देखने को मिला है एंड ही डिड क्वाइट गुड जॉब। कसमारी गल आई गेट मिलीज व्हाइल आई स्लीप, yeah, कालियां रातां काला मेज होया चिट्टा चिट्टियां। एक लाइन जो मेरे दिमाग में अभी भी है, ही कॉल्ड आउट एलजीटीवी। क्या ये वही एलजीटीवी है जिसको मैं एलजीटीवी बुलाता हूं? अगर वैसा है तो भाई shout out to Rap Demon. This song has a perfect blend of melody and hardcore vibe. Like तुम्हें पूरे ट्रैक में बहुत ही ब्यूटीफुली मेलेडी और हार्डकोर वाइब का ब्लेंड देखने को मिल जाएगा, जो ट्रैक को बढ़िया बना रहा है। रैप डीमन के साइड से भी बीच बीच में हमें लेड बैक फ्लो देखने को मिला है। यूनिस ने भी लेड बैक फ्लो यूज किया है, अच्छा लग रहा है। और इस ट्रैक में एक बार आता है जहां पे यूनिस ट्रॉफी की बात करते हैं। अगेन सेम बार हमें नेजी के साइड से भी देखने को मिला था, जहां पे वो ट्रॉफी की बात करते हैं। और दोनों बार को साइड बाय साइड सुनने में ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे यूनिस ने नेजी को रिप्लाई किया है। अब तो तेरे लग गए, कोक स्टूडियो किया, ट्रॉफी दो कोई इसको, चार ने सिखाएगा तेरी आजा तेरी गाड़ में तू ट्रॉफी,
मेरा शौक ना कि रोजी दिए तुझे रोटी, you should never fuck with the OG. और अगर हम वाजिर की बात करें भाई, वाजिर स्लैप्ड भाई, ठीक है। सारे hands ਓਏ up. ਫਰਜ ਚੱਚ ਕਰ ਲੜਕੇ ਬੈਗੀ ਜੀਨ ਬੈਗੀ ਦੀ ਮੁੰਡਾ ਪਟਾਕੇ ਗਲਾਸ भाई पता नहीं तुम लोगों को इसमें सबसे अच्छा पार्ट किसका लगा, बट आई लाइक्ड वाजिर पार्ट अ लॉट। मेरे लिए वाजिर का पार्ट वाज माय फेवरेट पार्ट फ्रॉम दिस ट्रैक, बट बाकी दोनों आर्टिस्ट यूनिस और रैप डीमन ने भी अच्छा काम किया है। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक फ्रॉम द एल्बम, कंप्लीट बैंगर। और चलते अब अगले ट्रैक में जिसका नाम है 100%। इसमें हमें फीचर देखने को मिला है सरे का। मेरे ऑफ सारे सॉफ्टी सब तेरे भाई करे ग्रांड चले शो मी लव रहे होटल में बंद आटी सोशल क्लब कर पर ट्रैक की जो बीट है, इसके अरेंजमेंट में तुम्हें थोड़ी सी ड्रिल वाइब देखने को मिल जाएगी, बाद में थोड़ा ट्रैप वाइब भी ब्लेंड किया गया है। ड्रिल फ्लो के साथ हमें सरे का जो फ्लो है और डिलीवरी है वो काफी बढ़िया साउंड कर रहा है। साथ में अगर तुम टिपिकल तलहा यूनिस को सुनना पसंद करते हो, फास्ट फ्लो वाले तलहा यूनिस को, तो तुम्हें इसमें वो भी सुनने को मिल जाएगा जो सुन के मजा आएगा। सैंपल इज अगेन रियली गुड, ओवरऑल अ गुड ट्रैक। चलते अगले ट्रैक में जिसका नाम है गेस हु इज बैक। Guess who's back? देख कराची वाली टोपियां नो कैप। ट्रैक जैसे स्टार्ट होता है हमें वाइबी अरेंजमेंट और सैंपल सुनने को मिलते हैं। भाई प्रोडक्शन हर गाने में भाई लेवल अप होती जा रही है। लविंग द प्रोडक्शन सो फार। अगेन तलहा यूनिस की साइड से हमें लेड बैक फ्लो देखने को मिला है, विच इज साउंडिंग गुड। अगेन इस ट्रैक में तुम्हें लिरिकल हार्डकोर तलहा यूनिस और काम तलहा यूनिस का ब्लेंड देखने को मिल जाएगा। कहीं पे तलहा यूनिस भाई फुल एनर्जी के साथ डिलीवर कर रहे हैं, कहीं पे थोड़ी कामनेस देखने को मिल रही है, जो कि अगेन ट्रैक को मोनोटोनस होने से रोक रहा है और एक अच्छी वाइब दे रहा है। हुक ऑफ दिस ट्रैक इज गुड, बट फॉर मी द मेन हाईलाइट ऑफ दिस ट्रैक इज प्रोडक्शन एंड द सैंपल। भाई क्या प्रोडक्शन है, भाई क्या प्रोडक्शन है, मजा आ गया सुन के। बीच में तलहा यूनिस की साइड से तुम्हें अफसाने और गुमान वाली वाइब भी देखने को मिल जाएगी। सिकवा साइड ए से साइड बी में वो स्विच कर रहे थे बीच बीच में। शायद यूनिस भाई भूल गए थे कि एल्बम साइड ए है साइड बी नहीं, बट स्टिल भाई बढ़िया ट्रैक था, मजा आया सुन के। ओके चलते अगले ट्रैक पे जिसका नाम है फैंसी। Fancy, fancy. You know we live in fancy. अगेन सिंपल एंड इफेक्टिव हुक फ्रॉम तलहा यूनिस। ट्रैक का नाम है फैंसी, नाम से ही पता चल रहा है ट्रैक में फ्लेक्स देखने को मिलेगा और फ्लेक्स देखने को मिला है। विथ द स्मूथ फ्लो, अगेन गुड ट्रैक। चलते अगले ट्रैक में जिसका नाम है शॉपिंग। Shopping. इधर खड़े खड़े सड़कों पे हो जाती है शॉपिंग। भौंके कुत्ते लेनी लगे रहते पीछे बिला। जब मैंने ये ट्रैक का टाइटल पढ़ा था, मुझे भी रिसेंट हनी पाजी और लियो गरेवाल भाई का ट्रैक याद आ गया, शॉपिंग लिस्ट। मुझे लगा कुछ वैसा ही ट्रैक होगा क्या, बट वैसा नहीं है। गाने में तुम्हें यूनिस के साइड से हार्डकोर फ्लो और सैंपल में थोड़ी डार्क वाइब देखने को मिल जाएगी। अच्छा कॉम्बिनेशन है। जब मैं ये ट्रैक सुन रहा था, मुझे बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि कहीं यूनिस भाई को कल सुबह पनवेल तो नहीं निकलना है, इतनी जल्दी में क्यों लग रहा है यूनिस भाई। मतलब कि फास्ट चॉपर फ्लो हमें इस ट्रैक में यूनिस के साइड से देखने को मिला है। कराची आके देख मेरा जोर, देख मेरे शोज, मेड फॉर द सोज। पिस्टल लेके वेट करें वो नेवर सेफ ऑन द रोड, बड़े के करें। अगेन विंटेज तलहा यूनिस। अगर तुम्हें हार्डकोर चॉपर फ्लो वाले फास्ट फ्लो वाले तलहा यूनिस पसंद आते हैं, ये गाना डेफिनेटली पसंद आएगा, मुझे पसंद आया। सो जब मैं ये एल्बम सुन रहा था और जब मैं यहां तक पहुंचा था, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अभी तक प्रोडक्शन काफी अच्छा लग रहा है। हर ट्रैक में डिफरेंट प्रोडक्शन जोखे और उमैर के साइड से देखने को मिल रहा है, बट ये सेम चीज मैं यूनिस के लिए नहीं बोल सकता हूं। मुझे अभी तक ऐसा फील हो रहा था ना कि जो सब्जेक्ट्स है, जो टॉपिक्स है, लिरिक्स है, वो थोड़े रिपीटेटिव लग रहे थे, इवन फ्लो थोड़े रिपीटेटिव लग रहे थे। आई होप कि आगे ऐसा ना हो, ये मेरे दिमाग में चल रहा था एल्बम सुनने के टाइम पे, तुम लोग को बता दे रहा हूं। चलते एल्बम के नेक्स्ट ट्रैक पे जिसका नाम था डॉग्स। Where my dogs at? Where my dogs at? और इस ट्रैक में फीचर है तलहा अंजुम का। भाई इस गाने का जो सैंपल है और इस गाने का जो अरेंजमेंट है ना, आई थिंक मैंने ऐसा अरेंजमेंट और ऐसा सैंपल रिसेंटली डीएचएच में नहीं सुना है। क्लासिकल बॉलीवुड या फिर क्लासिकल इंडियन म्यूजिक का सैंपल यूज किया गया है। बहुत ही डिफरेंट प्रिकॉशंस बीच में यूज किए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि पुलिस का सायरन को चॉप कर दिया गया है, उसका थोड़ा सा सैंपल यूज किया गया एज ए प्रिकॉशन। काफी बढ़िया और काफी डिफरेंट ओवरऑल प्रोडक्शन और सैंपल लगा मुझे इस ट्रैक का। सुना ले अपने आखिरी लतीफे, आके टांग मेरी खींचे फटे रबड़ के नतीजे। Hook of this track is again simple and effective and vibey and good. अंजुम का वर्स स्टार्ट होता है और मैं बस यही दिमाग में सोच रहा था कि अंजुम भाई प्लीज मिड वर्स स्पिट मत करना, एंड ही डिडंट भाई। Kia 6 now it's 9 figures 9 millimeter no लौंडा 9 triggers लौंडे मुझसे ऑफ रहते। एक लाइन आती है जहां पे अंजुम बोलते हैं मौत और नींद दोनों मेरी कजन्स है। नास की एक बहुत ही पॉपुलर लाइन है, आई नेवर स्लीप बिकॉज स्लीप इज द कजन ऑफ डेथ। आई थिंक उसे यहां पे रेफर किया गया है। और मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी कि ये जो एल्बम है ये मास अपील से आया है। मास अपील के ओनर है नास, और यहाँ पे अंजुम के साइड से हमें नास के लिए शाउट आउट देखने को मिला है। नास करेंटली इंडिया में भी है और नास के ऊपर मैंने
अभी एक मिनी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो चेक कर लेना। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मेहनत करके बनाइए, जरूर देखना, मजा आएगा। तलहा अंजुम अगेन अपने कुछ बार्स को रिसाइकल करते हैं, वही नंबर्स और चार्ट वाले बार को। अगेन नो डिसरिस्पेक्ट भाई, अंजुम भाई के साइड से ऐसे बार हमें लगभग सारे ट्रैक में देखने को मिलते ही है, बट ओवरऑल ही डिड क्वाइट गुड जॉब। इवन देयर वाज अ लाइन जहां पे अंजुम लाला यूज करते हैं और मुझे पता नहीं क्यों एमयू बंटाई की याद आ जाती है। इस ट्रैक में यूनिस का सेकंड वर्स मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। एक ऑफ बीट की बात हो रही थी, अगेन मुझे ऐसा फील हुआ कि जहां पे ऑफ बीट की बात हो रही है यहाँ पे कहीं नेजी के ऊपर शॉट्स तो नहीं है, मे भी हो सकता है क्योंकि नेजी रिसेंटली ऑफ बीट काफी ज्यादा जाते हैं, पॉसिबिलिटी है। अंजुम और नेजी की बीफ भी पास्ट में हो चुकी है। सो ओवरऑल अगर मैं इस ट्रैक की बात करूं, रियली गुड प्रोडक्शन। अंजुम और यूनिस ने एक दूसरे को काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट किया है एंड ओवरऑल वेरी गुड ट्रैक भाई, कंप्लीट बैंगर। अगेन माय फेवरेट ट्रैक, अगर मुझे टॉप 3 ट्रैक चूज करना हो तो ये ट्रैक डेफिनेटली टॉप 3 में होगा इस एल्बम का। ओके, चलते हैं अगले ट्रैक पे जो कि था हैपन, जिसमें फीचर हमें देखने को मिला है फारिस सफी का। कभी देसी कभी लैटिन, कभी स्कोर करें कभी देते टैपेंस, बेकसूर भी हो जाता। फारिस सफी की डिलीवरी भाई काफी बढ़िया लगी मेरे को एंड हिज स्टाइल इज यूनिक भाई, हिज डिलीवरी इज यूनिक। और जिस तरीके से वो स्पिट करते हैं ना, एक अलग ही वाइब लेके आते हैं पूरे ट्रैक। दोनों ने अगेन एक दूसरे को काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट किया है, एक डुओ के जैसे बैक एंड फोर्थ भी जाते हुए हमें नजर आए हैं। ओवरऑल गुड ट्रैक। मैं थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि फारिस सफी और यूनिस देखने को मिले थे, बट ठीक है भाई, अच्छा गाना था। चलते अगले ट्रैक में जिसका नाम है मजाल। मुंडे फिर हो जाते फरार, 0 पॉइंट पावे 3 तलवार। इसमें हमें फीचर देखने को मिला है सामुल इस्माइल का। सामुल इस्माइल की पंजाबी लिरिक्स और उनकी पंजाबी वाइब एक डिफरेंट वाइब लेके आ रही है इस ट्रैक में, और जो एल्बम मोनोटोनस वाइब थोड़ी दे रहा था उससे भी ये थोड़ी सी किल करती है। लेड बैक वाइब देखने को मिली है और थोड़ी सी मेलोडिक वाइब तुम्हें इस ट्रैक में देखने को मिल जाएगी। अगर तुम्हें थोड़ी सी मेलोडी पसंद है तो तुम्हें ये गाना पसंद आएगा। अगेन गुड ट्रैक। चलते हैं एल्बम के लास्ट ट्रैक में जिसका नाम है मेरा भाई। नहीं उड़ाई कभी बाप की कमाई, महफिलों में जाके आग भी। सो दिस सॉन्ग इज ऑन फ्रेंडशिप, और ऐसे टॉपिक पे मैं यूनिस के साइड से गाना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जब मैंने इस एल्बम को सुनना स्टार्ट किया, जब मैंने इस एल्बम को ओपन किया था। दिस सॉन्ग केम एज अ सरप्राइज एंड अगेन लिरिक्स वाज रियली गुड, बट यूनिस भाई की जो डिलीवरी थी ना, वो मुझे पता नहीं क्यों उतनी पसंद नहीं आ रही थी, या फिर उनका जो फ्लो था, जो मेलोडिक वाइब हमें इसमें देखने को मिली क्योंकि ये एक मेलोडिक ट्रैक है, वो पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी सी खटक रही थी। मुझे लग रहा था वो और थोड़ी स्मूथ हो सकती है। लिरिक्स वाइज ट्रैक वाज गुड, थीम वाइज ट्रैक वाज गुड, बट कुछ तो मिसिंग था या कुछ तो स्मूथनेस मिसिंग थी जो मुझे फील हुई, जिसकी वजह से मुझे उतना नहीं पसंद आया ये ट्रैक। ओके, दिस वाज इट कि हम लोग कर लिया पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू। अब हम जाते हैं ट्रैक के प्रॉपर रिव्यू में। स्टार्ट करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। 2 ऑफ द बेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर ऑफ DHH, और ये होता है जब 2 बेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर एक ट्रैक पे उतरते हैं, वो प्रोडक्शन में किल करते हैं। हर ट्रैक में हमें एक डिफरेंट प्रोडक्शन देखने को मिला है, डिफरेंट सैंपल देखने को मिला है, डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट अप्रोच के साथ जोखे और उमेर हमें देखने को मिले हैं। दे किल्ड इट भाई। प्रोडक्शन में 10 में से 11 नंबर दे दूंगा तो भी कम पड़ जाएगा, इतना अच्छा प्रोडक्शन हमें देखने को मिला है। लव्ड इट, टू गुड प्रोडक्शन। ओके, अब हम आ जाते हैं पूरे एल्बम पे और यूनिस भाई के परफॉर्मेंस पे, ठीक है। और जो एक बार सुनने पे मेरा पहला इंप्रेशन है वो है एल्बम के कुछ गाने काफी अच्छे हैं, जैसे कि गैंगस्टर, डॉग्स, गेस हु इज बैक, 100%, ये सारे ट्रैक मुझे पसंद आए। किसी में विंटेज यूनिस देखने को मिले जहां पे मुझे यूनिस का फ्लो काफी ज्यादा पसंद आया, कहीं पे लेड बैक यूनिस की वाइब मुझे ज्यादा पसंद आई, बट कुछ ट्रैक ऐसे भी थे जिससे मुझे उतनी अच्छी वाइब नहीं आ रही थी, या फिर शायद उस ट्रैक पे मैं दोबारा नहीं जाऊं उस ट्रैक को सुनने के लिए। सो ये एक 10 on 10 एल्बम तो नहीं है, कुछ मिसेस हमें इस एल्बम में जरूर देखने को मिले हैं। प्रोडक्शन वाज रियली द स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ दिस एल्बम, और मुझे किसी किसी ट्रैक में ऐसा भी फील हुआ कि प्रोडक्शन ने गाने को कैरी किया है। मल्टीपल ट्रैक्स में सब्जेक्ट वाइज, लिरिक्स वाइज तलहा यूनिस ने ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, बट एल्बम के लास्ट में पहुंचने तक थोड़ा एक्सपेरिमेंट हमें देखने को मिला है, जिसने एल्बम को कंप्लीट मोनोटोनस होने से बचा लिया। बट स्टिल अगर मैं ओवरऑल एल्बम की बात करूं, आई लाइक द एल्बम। जो सॉन्ग मुझे पसंद नहीं आए वो भी मुझे उतने बुरे नहीं लगे। तलहा यूनिस की कैपेबिलिटी और उनके टैलेंट को देखते हुए भाई हम बोल सकते हैं कि इससे बेटर यूनिस जो है वो कर सकते थे, ठीक है। उसकी वजह से भी मुझे कुछ ट्रैक उतने पसंद नहीं आए, बट ओवरऑल एल्बम वाज क्वाइट गुड, नॉट दी बेस्ट जो हम यूनिस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अगर इस एल्बम को आउट ऑफ 10 रेट करना हो, आई विल रेट दिस एल्बम 7 out of 10।
बाकी यस, दिस वाज इट, दिस वाज माय फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ दिस एल्बम। ये जो रिव्यू है ये मैंने फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से ही दिया है। हो सकता है एल्बम को मैं 2 बार 3 बार सुनूं तो शायद जो ट्रैक मुझे उतने पसंद नहीं आए हैं वो पसंद भी आ जाए, ठीक है। बाकी तुम लोग को ये एल्बम कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। तुम्हारा इस एल्बम से फेवरेट ट्रैक कौन सा है प्लीज कमेंट करके बताना। और कौन सा एल्बम तुम्हें ज्यादा पसंद आया, साइड बी या फिर साइड ए, वो भी कमेंट करके बताना। और रिव्यू कैसा लगा, अगर तुम मेरे किसी पॉइंट से एग्री डिसएग्री करते हो डू लेट मी नो इन द कमेंट। बाकी चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। और अभी मैं रिसेंटली आर्टिस्ट के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के मूड में चल रहा हूं। पता नहीं मुझे मजा आ रहा है बनाने में। आर्टिस्ट की बायोग्राफी कवर कर रहा हूं और इंटरेस्टिंग कंटेंट बना रहा हूं, तो एक बार नजर डालना उस पे भी। और कोई आर्टिस्ट के ऊपर वीडियो चाहिए, चाहे वो इंडिया का हो, पाकिस्तान का, नेपाल का, बांग्लादेश का, ठीक है, मतलब देसी हिप हॉप का हो, इंटरनेशनल आर्टिस्ट हो या फिर पॉप आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, कोई भी हो, ठीक है, कमेंट में बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स लॉट। मिलते हैं अगले वीडियो पे, टेक केयर, बाय।